नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल जैन, प्रेसिडेंट वैशेषिक इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड विजिटिंग प्रोफेसर एट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी आपका साक्षात्कार अम्बाला के फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील सादिक साहब से करा रहा हूँ। डॉक्टर सुनील सादिक साहब क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना के एलुमनस हैं। इन्होंने अपना MBBS और MS CMC लुधियाना से किया और पिछले 20 वर्ष से फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल अम्बाला में एज ए डायरेक्टर सेवाएं दे रहे हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यह 137 वर्ष पुराना अस्पताल जब से प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, इन्होंने स्वयं डॉक्टर सुनील सादिक साहब ने कोरोना का किस प्रकार से अपने आप प्रेरित होकर और अपनी टीम के साथ शुरुआत की। डॉक्टर साहब बताएं। अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इस हॉस्पिटल के बारे में 1883 में ये मिशनरीज आए यहाँ पर, वो बनाया। लेकिन जिस तरह की आपदा अब आई है, इस हॉस्पिटल ने शायद 2-3 बार पहले भी झेल चुके हैं। यहाँ पर उस समय भी मिशनरीज ने यहाँ पर अपने इस हॉस्पिटल के दरवाजे खोले। एक मैंने सुना कि बहुत पहले प्लेग हो गया था उस समय। अच्छा। और फिर 1947 में जब बहुत सारे लोग माइग्रेंट उधर से आए पाकिस्तान बनने की वजह से, और ये सारा कुछ, उस समय भी बहुत सारे लोगों को, शरणार्थियों को जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी वो इस हॉस्पिटल ने प्रोवाइड करी थी। ये बलदेव नगर जो था, ये कैंप जो बना था, ये मेरा ख्याल 47 के जो उधर से आए लोग माइग्रेंट्स, उनके वजह से बना था। Like this hospital, missionary hospital, has a missionary spirit in the walls also, I can say. Really? Yes. And जो भी यहाँ पे आता है वो एक मिशनरी स्पिरिट के साथ ही काम करता है, और जो करना नहीं चाहता वो मेरा ख्याल बहुत जल्दी यहाँ से फिर चला जाता है। तो इसको कहना चाहिए चैरिटी ऑफ मिशनरीज, मदर टेरेसा का। यस, वैसे ही हमारा ये फिलाडेल्फिया, यस, डेफिनेटली। और जब ये लॉकडाउन की बात चली मार्च 23 के ऊपर, सो वी हैड अ मीटिंग, पूरे हमने स्टाफ के जो सीनियर स्टाफ था सारा मीटिंग करी कि हाउ वी कैन वर्क फॉर द पीपल इस समय के ऊपर। रीज़न उसका ये था कि सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने सब ने मतलब कि ऑलमोस्ट क्लिनिक्स और सारा कुछ शट डाउन कर दिया। वी अलॉन्ग विद द लोकल जो सिविल हॉस्पिटल के CMO साहब, उनके साथ मिलकर हमने जगह जगह के ऊपर ये जो बस हमारी देख रहे हैं आप, ये जो बस है, बस ऑलमोस्ट लाइक इट इज़ इक्विप्ड विद, इट इज़ अ काइंड ऑफ मूविंग हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल। इसके बीच में पूरे का पूरा एक्सरे यूनिट है, ECG है, डेंटल का है, आइज़ का है, और एक मेडिकल जितने भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पूरी मेडिसिन की कबर्ड है, और सारा कुछ लाइक बीच में इन केस इट्स अ रिमोट प्लेस तो हम बीच में टॉयलेट है इसके, ताकि डॉक्टर्स को या कुछ। हाँ, मिनी मोबाइल हॉस्पिटल हुआ। इट इज अ मिनी मोबाइल हॉस्पिटल। आपने जैसे ही प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन दिया, ये आपने तो सुओ मोटो प्रोएक्टिव मोड में शुरू कर दिया। एग्जैक्टली हमने तकरीबन एरियाज में सेलेक्ट करके वन एरिया टू द अदर एरिया ये वैन लेके जाते थे। और क्योंकि लोगों को जो हर रोज़ जगह जगह के ऊपर सिविल हॉस्पिटल में या कहीं पर भी जाके अपनी बीमारियों को चेक करवाते थे, वो सारे एकदम लॉकडाउन हो गए। दे वर नॉट एबल टू कम आउट। बिल्कुल सही है। एंड वी गेव ऑल द फैसिलिटी एट देयर डोर स्टेप। हमने उनको वहाँ पर जाके ऑलमोस्ट मेडिसिन, गवर्नमेंट ने भी हमारे हेल्प किया, हमारे पास भी जितनी चैरिटेबल और कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों ने हमें डोनेट करनी शुरू कर दी मेडिसिन, एंड वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर द पीपल एट देयर डोर स्टेप। किसी जो भी आसपास मंदिर, गुरुद्वारा या धर्मशाला या कोई और एरिया वहाँ पे कॉमन होता था, वी यूज्ड टू गो देयर और पूरा उनका चेकअप करके मेरी पूरी टीम जो है, आई माई सेल्फ यूज्ड टू गो एंड लीड द टीम एवरी डे। यहाँ पर जाके हमने सारा मेजर, इसके बीच में जो हमारा काम रहा, बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट लेबर
पंजाब से आ रहे थे और जगह जगह के हज़ारों की ऊपर संख्या में। हज़ारों की संख्या में, कभी कहीं पे रुके हुए, कभी कहीं पे रुके हुए। वी डिड ऑल द मेडिकल फैसिलिटी फॉर देम। हमने उनको सब को यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी दी, क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनके टेम्परेचर्स या उसके बीच में 2-3 केस जो है बड़े अलग याद करने वाले। अच्छा, उसमें ये है कि बॉर्डर के ऊपर थोड़ा तनाव हो गया कि वो पीछे भेज रहे थे, उसके बीच में एक 7.5 month ओल्ड लाइक प्रेग्नेंट गर्ल वो आई यहाँ पर। वो लाइक उसके बीच में बड़ी बेहोश हो गई और उसको ऐसे लगा कि पेन शुरू हो गई हैं। एंड इमीडिएटली वहाँ पर हमारे लोकल एमएलए जो थे असीम साहब, वो भी वहाँ पर थे। उन्होंने लाइक इमीडिएटली मुझे कॉल किया कि डॉक्टर साहब आपके पास आइसोलेशन वार्ड तैयार है, ताकि ये दूसरे लोगों से ना मिल पाए, दूसरे पेशेंट से। हो सकता है ये कोरोना की वजह से होए। तो इमीडिएटली आई टोल्ड देम नो प्रॉब्लम, वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आइसोलेशन वार्ड। उस टाइम पे हमने पूरा तैयार कर दिया था आइसोलेशन वार्ड, शुरू में ही मार्च में। इसका मतलब ये हुआ जी, विदाउट एनी मैंडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यस, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अपस्टेयर्स, योर फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल हाँ टुक ए प्रोएक्टिव स्टेप, जी, और वो भी चैरिटी। जी। तो इमीडिएटली जैसे वो आए और उसको लाइक आवर लेडी डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको देखा, ठीक था, शी वाज एब्सोल्युटली फाइन, एंड उनको 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया। और वो जो उसका इंतज़ाम किया, जहाँ पे जाना था उसने, लोकल लोगों ने, अपने जो लोकल एमएलए साहब हैं असीम जी, उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने उसका जाने का भी इंतज़ाम करवाया कि यस शी कैन गो। और हमने पास उसको बना के दिया कि नाउ शी इज़ फ्री, क्वारंटाइन किया इतने दिन, नो फीवर नथिंग, एंड वो जा सकी। तो मेरा इसमें ये मानना है कि डॉक्टर साहब ने जितनी बैकग्राउंड बताई है जी, इस बैकग्राउंड के अनुसार ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग और बहुत ही खूबसूरत बात है कि अम्बाला में एक ऐसा चैरिटेबल मिशनरी इंस्टीट्यूशन, जबकि सारे के सारे प्राइवेट नर्सिंग होम, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपने दरवाजे बंद कर दिए कोरोना के लोगों के वास्ते, आए। हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक और इसके साथ ही एक और केस था जो कि मैं 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। एक बच्चा उस कैंप में बिल्कुल ब्लू पड़ा हुआ, और किसी ने लाइक हमें फ़ोन किया कि ऐसे है, बिल्कुल नीला हुआ पड़ा, क्या करें उसके लिए। पटियाला से आया था वो। और पटियाला में एक अच्छी बेकरी में वो केक बनाता था उसका फादर। लाइक क्या बताया आपको कि वो, लेकिन वक्त के मारे हुए वो यहाँ पर किसी कैंप में रुके हुए, बच्चा बिल्कुल नीला पड़ गया। और हमें बुलाया गया वहाँ पे कि आप डॉक्टर साहब आके देखो। वी वेंट देयर। उसको जब हमने इको करवाया उसका और सारा सिस्टम लाइक उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो उसके दिल में छेद थे। उसके टेट्रोलॉजी ऑफ फैलर एक बीमारी होती है कि दिल में छेद और पल्मोनरी आर्टरी की प्रॉब्लम और दूसरे, तो वो सारे का सारा वो नीला हो जाता था बच्चा। उसको यहाँ पे रखा। हम उसका ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अम्बाला में कोई फैसिलिटी नहीं है, इमीडिएटली मैंने लोकल एमएलए जो हमारे असीम जी थे, वो उनको बताया। वो पूरी की पूरी अपने जो उनके साथ थे जितने भी एक्सपर्ट, वो, और उन्होंने यहाँ पर आए, उस बच्चे को देखा, उसका इंटरव्यू लिया, उससे देख के सारा कुछ करके डिसाइड किया कि इसको पीजीआई में या किसी और ऐसी जगह के ऊपर रेफर किया जाए जहां से इसका ऑपरेशन हो सके। यू वोंट बिलीव, एवरीबडी वाज आस्किंग टू मच ऑफ मनी, कि ये तो पैसा लगेगा, ये होएगा, वो होएगा, और पीजीआई वाले ले नहीं रहे थे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट बहुत ज़्यादा थी। अल्टीमेटली हमारे एमएलए साहब ने वो पूरे का पूरा मेरा आसमान एनजीओ के अंडर वो उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद जब वहाँ से छुट्टी हुई, यहाँ पे 3-4 दिन यहाँ पे रहा, और उसके फिर घर जाने का भी इंतज़ाम करवाया। इट वाज अ काइंड ऑफ लाइक वी वॉट एवर वी कुड डू हमने किया, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे फिलैंथ्रोपिस्ट थे, दूसरे एनजीओज थे, उन्होंने ये काम साथ में किया। और बहुत मतलब कि एक इट वाज अ काइंड ऑफ लाइक हार्ट टचिंग सीन जब वो यहाँ पर गए। डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि जब जून 2020 में अचानक ही
हमारे पूरे के पूरे क्षेत्र में, हमारे इर्द गिर्द कोरोना के एकदम से केसेस बढ़ने लगे और लोगों में आतंक फैल गया, तो उस समय में आपके फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे राज्य सरकार का किस प्रकार का रिस्पांस रहा? मैं आपको बताऊं कि पहले जैसे हमने बताया कि पहले डोर टू डोर हम करते रहे वो सारा कुछ, लेकिन जो कोरोना का अभी कोई ज़्यादा एक्चुअली में नहीं हुआ था कि कोई कोरोना से पीड़ित है या कोरोना हो गया उसको, तो बहुत इक्का दुक्का केस होते थे, वो अपने आप कुछ एसिम्प्टोमेटिक थे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जून का महीना जैसे ही शुरू हुआ तो एकदम से सर्ज आया सारे के, और काफ़ी ज़्यादा सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक केसेस जो हमें आइसोलेट करने थे और कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो सीएमओ साहब ने हमारे पास आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने अनिल वैद जी के कहने के ऊपर कि यस हमारे पास ये मिशन हॉस्पिटल है और 150 बेड का हॉस्पिटल ये पिछले 137 साल से यहाँ पर है। सो वैद साहब इसको डॉक्टर कुलदीप सिंह अपने जो ऑनरेबल सीएम जी उनसे बात करके, अनिल वैद जी साहब जी उनसे बात करके तो ये यहाँ पर आए और हमारे पास कहते कि ऐसे ऐसे करके ये ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या डॉक्टर साहब हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, रख सकते हैं? इमीडिएटली हमने अपने 150 बेड को जो है वो खोल दिए और उनको बोला कि कोई बात नहीं, वी आर वर्किंग हेयर एज ए मिशनरी डॉक्टर्स, और कोई जितने भी आप यहाँ पे भेजना चाहो हम यहाँ पे लेंगे, और उन सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं यहाँ पर हमने लेने शुरू कर दिए। अच्छा। और सारे के सारे जितने भी लाइक फिर तो एक के बाद एक और जो सीरियस पेशेंट्स होते थे, जो ये जितने भी लाइक प्रॉब्लम में किसी को एसोसिएटेड इलनेस है, सब के सब यहाँ पर 100% हमने रिकवरी देना शुरू कर दिया। 100%। अच्छा। जितने भी पेशेंट आते थे वो ठीक होकर यहाँ से जाने लगे। हर रोज़ तकरीबन हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जैसे जैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट्स आती थी और वो जाते रहते थे इसी तरीके से। लेकिन रेगुलरली वैद साहब हमें एनकरेज करते रहे। उनके लिए लाइक आई मस्ट से कि इनके जैसा लाइक इंसान, एक जिसके दिल में एक दर्द है अपने एरिया के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने लोगों के लिए, वो चाहते थे कि यहाँ से 100% रिकवरी हो रही है। अनिल वैद साहब जो हैं, हाँ, मानना पड़ेगा कि ही इज द मैन ऑफ द मासेस। यस, मैन ऑफ द मासेस। उन्होंने मुझे लाइक लोग उनके पास जाते थे, मुझे खुद फ़ोन करते थे कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट का ख्याल रखना है, ये पेशेंट के लिए स्पेशल, मतलब कि जो भी सिक होता था उनके पास जाते थे। तो वो मेरे को हमेशा इन टच रहते थे और मुझे हमेशा एनकरेज करते थे इस बात के लिए कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हो। और हमने भी उनको कभी लाइक पीछे नहीं हटने दिया। हमने उनकी जो भी वर्ड्स थे उसको पूरा करके दिखाया। फादरली फिगर है हमारे लिए, तो बिल्कुल फादरली, बिल्कुल। और उन्होंने ये सारा कुछ देखते हुए एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया अचानक से। मुझे मुझे नहीं पता था कि क्यों बुला रहे हैं। अच्छा। और मुझे एकदम से उन्होंने एक 10 लाख के लिए लेटर दिया कि डॉक्टर साहब ये आप इसके लिए आईसीयू में जो भी सुविधा चाहिए आपको करवाओ। लाइक इट वॉज काइंड ऑफ टीयर्स इन माई आईज। यस, कि सच में मैं तो गया था कि पता नहीं क्या बात है, साहब बुला रहे हैं, क्या बात है। एंड ही गिव, इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद हिम। इट वॉज अ टचिंग मोमेंट कि मैं ना लाइक बहुत सारे, मतलब कि मैं देखता हूँ जब भी कोई ऐसा वो होता है तो बहुत सारे कोई थैंक यू करता, कोई कुछ करता, बट आई कुड नॉट से एनीथिंग। इट वॉज अ काइंड ऑफ सच अ लाइक टचिंग मोमेंट्स। तो एनीवे वो उससे हमने आईसीयू तैयार करवाया, मॉडर्न लाइक वेंटिलेटर्स और मॉनिटर्स और इस तरीके से सारी फैसिलिटी को एकदम से तैयार करवाया, सो दैट इस रीजन के जहाँ नॉट ओनली रीजन, हमारे पास पास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये पंचकुला और एडजॉइनिंग पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से भी, अच्छा और यूपी का वो सहारनपुर, वहाँ से भी पेशेंट्स आने शुरू हो गए।
वी वर लिटिल बिजी, लेकिन हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि जब पेशेंट को ज़रूरत होती थी हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर रहती थी। लेकिन इन सब के पीछे जो इनकरेजिंग फैक्टर था, अगेन एंड अगेन आई टेल यू, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके से हमने एक दिन हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की थोड़ी कमी आई, मैंने वे सबसे फिर बात करी, मैंने कहा सर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी आ रही है। उसने लाइक ही यूज्ड टू से कि डॉक्टर सादिक मुझे बताओ कुछ चाहिए, इमीडिएटली ही अरेंज्ड 20 सिलेंडर्स हमारे लिए सिविल हॉस्पिटल से। मेरा तो अनिल विज साहब से लगभग हाँ। 30 साल का संपर्क है जी, और बहुत निकट संबंध है जी जी, और मैंने देखा हाँ कि वो तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जी, बैठकर आदमी की पल्स को पहचान, नहीं जो लाइक हमें जो ज़रूरत होती थी उनको शायद सबसे पहले उन्हीं को पता होता था। Oh my God. मैं हमें बढ़िया। हाँ हमें चाहिए होता था वो पहले, मतलब कि हमारी ज़रूरतें जो है उनके हमारे पूछने से पहले वो पूरी करवा के यानी देते थे। आपके हॉस्पिटल की हेल्थ का जी जो है वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो अनिल विज जी हैं, जी, डॉक्टर साहब का कहना है हॉस्पिटल की हेल्थ का बहुत बेहतरीन ध्यान रखा। बेहतरीन ध्यान डॉक्टर साहब, रखा। इसके लिए और तो क्या, विज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट ओनली दैट, हमने ना आईसीयू की ओपनिंग के लिए जब बुलाया उनको, तो उनकी ना लाइक अपनी हेल्थ थोड़ा सा मतलब कि वीक था, लेकिन इमीडिएटली ही सेड आई एम गोइंग टू गिव यू वीडियो, उसके बीच में मैं ओपनिंग करवा दूंगा। और ओपनिंग क्या करवाई उन्होंने, 5 लाख रुपया फिर अनाउंस कर दिया हमारे बहुत लिए। सुंदर, बहुत सुंदर। तो लाइक ही इज सच लाइक, उनको पता कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने साथ के साथ हमें करवाना शुरू कर दिया। दूसरा जो भी लाइक किसी भी तरीके से वेंटिलेटर्स के लिए हमारे लिए इंतज़ाम कराया, जो कि महंगी वेंटिलेटर्स होते हैं, उन्होंने हमें वेंटिलेटर्स अरेंज करवाए। अच्छा, हाँ, इनके अलावा इस 15 लाख के अलावा 15 लाख के अलावा वेंटिलेटर्स, और उनके ब्रदर ने और उनके कुछ एक एसोसिएट्स जो थे, उन्होंने मिलकर कपिल जी का स्पेशली नाम, उन्होंने कपिल जी के हाथ से ही हमें दिलवाए कि ये बाईपैप वेंटिलेटर्स जो हैं ये आपके लिए हैं। 15 लाख के अलावा, इस चीज़ के अलावा ये अच्छा, सारा कुछ। और वो बाईपैप वेंटिलेटर जो उनके हाथ से दिलाए, वी कुड सेव मैनी लाइफ्स यहाँ पर, क्योंकि जब ऑक्सीजन के साथ चलते हुए भी पेशेंट को ड्राइव जो है ख़त्म हो जाती है या वो थक जाते हैं तेज़ से सांस लेते लेते, उस टाइम के ऊपर बाईपैप वेंटिलेटर काम आता है। बहुत सारी लाइव्स जो हैं वो सेव हुई हैं। तकरीबन यहाँ पे 3000 के केसेस हमारे पास आए और जो ठीक होकर गए 3000 से भी ज़्यादा होंगे। तो इनके जो ऑक्सीजन लेवल कैसे रहा करते? ऑक्सीजन लेवल जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो ऑक्सीजन जहाँ से लेते थे उन्होंने भी बड़ी हमारी हेल्प करी। हमारी गाड़ी जो है पूरी की पूरी 20-30 सिलेंडर्स पूरे भर के, मतलब खाली जो है सिलेंडर लेने गई होती थी, भर के ले आई, और इमीडिएटली वो लाइक गाड़ी हमारी इस तरीके से वो शटल करती रहती थी। तो और सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर अपने आप हमारे पूछे बगैर भिजवा दिया। Oh my God, yes, really? it's a big thing for us। लाइक हमने तो ये चीज़ें सारी अम्बाला में कहीं पहले देखी भी नहीं थी, बट इन सब का साथ मिलने की वजह से ही हम कुछ एक लोगों को बचा सके और बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके अम्बाला और अम्बाला की जनता को। तो दोस्तों, आज के इस साक्षात्कार में डॉक्टर सुनील सादिक साहब के साथ जो बातचीत हुई, उसमें आपको बताया गया कि किस तरह से इस हॉस्पिटल ने इस आपदा के समय में हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब श्री ऑनरेबल अनिल विज साहब ने, और हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, इतना काइंड पैट्रोनेज इस हॉस्पिटल को दिया, और समाज सेवी संस्थाओं ने बड़ा योगदान दिया। हम अगले संस्करण में डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि अब आने वाले वक्त के अंदर जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, या जो कोरोना जिनको संक्रमण हो सकता है, या उससे कैसे बचाव किया जाए। हम आपसे अगले संस्करण में मिलेंगे। नमस्कार।